भैंस खरीदकर डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो किसी के कहने पर सरकार 10 लाख रुपए दे रही है। सुनकर सीधे आवेदन मत कर देना, पहले ये 5 बातें समझ लो। हेलो दोस्तों, मैं हूं पवार साहब और आप देख रहे हैं पवार साहब की सरकारी जानकारी पाठशाला। आज बात करेंगे भैंस पालन और डेयरी बिजनेस के लिए मिलने वाले लोन और सरकारी सहायता की, क्योंकि बहुत से लोग भैंस खरीदकर दूध का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि पैसा कहां से आएगा, केसीसी किस काम आएगा और बैंक से लोन लेते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली काम की जानकारी, डेयरी केसीसी। अगर आप डेयरी कर रहे हैं तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी किसान क्रेडिट कार्ड यानी AHDF केसीसी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका इस्तेमाल डेयरी की वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए किया जा सकता है, जैसे चारा, पशु चिकित्सा, बीमा, मजदूरी, पानी और बिजली आदि। यानी केसीसी को सिर्फ भैंस खरीदने का मुफ्त पैसा समझना गलत है। दूसरी जरूरी बात, कितना लोन मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर व्यक्ति को 10 लाख या 20 लाख मिल जाएंगे? नहीं, लोन की राशि बैंक आपकी पात्रता, रीपेमेंट कैपेसिटी, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स और बैंक की क्रेडिट असेसमेंट पर ही निर्भर करती है। इसलिए किसी वीडियो या एजेंट की बात सुनकर यह मत मानिए कि सरकार हर व्यक्ति किसान को एक फिक्स अमाउंट दे रही है। 80% लोग यह भी गलती करते हैं कि बहुत से लोग बैंक में जाकर कहते हैं मुझे 5 भैंस खरीदनी है और लोन दे दीजिए। लेकिन आपको सिर्फ भैंस खरीदने की बात नहीं करनी है, आपको एक पूरा डेयरी बिजनेस प्लान तैयार करना चाहिए। कितनी भैंस होगी, कितना खर्च आएगा, चारा कितना लगेगा, दूध कहाँ बेचेंगे, महीने का खर्च कितना होगा और बैंक का लोन किस तरह रिपे होगा। यही बातें आपके प्रोजेक्ट को मजबूत बनाती है। आवेदन से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए? आधार, पहचान पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, बैंक खाते की पूरी स्टेटमेंट, फोटो, पशुपालन या डेयरी से संबंधित जानकारी, जमीन और शेड से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स जहां आवश्यक हो, पशुओं और अपने पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी। लेकिन एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स और लोन कंडीशन बैंक तथा योजना के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। आवेदन से पहले अपने बैंक से लिखित पूछें, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट जरूर पूछें। सबसे जरूरी चेतावनी, और पवार साहब की सलाह ध्यान से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है पहले मुझे 5,000 रुपये 10,000 रुपये दो, मैं आपकी सरकारी सब्सिडी पक्की करा दूंगा, तो तुरंत पैसे मत दीजिए। पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट, बैंक या संबंधित पशुपालन विभाग से वेरिफिकेशन जरूर कीजिए। सरकारी योजना में लोन और सब्सिडी दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप भैंस पालन करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए भैंस डेयरी, और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में 2, 5 और 10 भैंसों का पूरा सिंपल डेयरी बिजनेस कैलकुलेशन समझाऊं, खर्च, चारा, दूध की बिक्री और संभावित बचत के साथ, तो कमेंट में लिखिए कैलकुलेशन। वीडियो यूजफुल लगा हो तो उस किसान भाई तक जरूर भेजिए जो डेयरी शुरू करने की सोच रहा हो। याद रखिए दोस्तों, भैंस खरीद लेना डेयरी बिजनेस नहीं है, सही प्लानिंग के साथ डेयरी चलाना बिजनेस है। लोन लेने से पहले उसकी रीपेमेंट क्षमता समझिए और सब्सिडी के नाम पर किसी को एडवांस पैसा देने से पहले वेरिफिकेशन जरूर कीजिए। मैं हूं पवार साहब और ये थी पवार साहब की सरकारी जानकारी पाठशाला। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और काम की जानकारी के साथ। जय हिंद।